स्वागत है आपका ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन पर। आशा करते हैं आज आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है केन्या के बारे में कि हाउ टू एक्सपोर्ट टू केन्या फ्रॉम इंडिया। भारत से आप कैसे केन्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो केन्या कहाँ पर लोकेटेड है? केन्या एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन देश है जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। सो केन्या का जो नेबरिंग कंट्रीज है करीब 5 कंट्री को टच करता है। उसका 5 नेबरिंग कंट्रीज है केन्या का, जो है सोमालिया है, इथियोपिया है, उगांडा, तंजानिया और इथियोपिया, ये जो सूडान, ये कंट्रीज 5 कंट्रीज है जो केन्या को टच करता है। केन्या का नेबरिंग कंट्रीज है और ईस्टर्न पार्ट में है मुंबासा, जो उनका मेन पोर्ट है, पोर्ट ऑफ केन्या मुंबासा। सो मुंबासा के आसपास बहुत सारे आइलैंड बना है और 5 उनके पास और 2 बड़ा पोर्ट है। और मुंबासा पोर्ट जो है बहुत बड़ा पोर्ट है। केन्या का जो मेन पोर्ट है मुंबासा, और उनका नॉर्थ और वेस्ट में, साउथ में जो कंट्रीज बता दिया मैं आपको, सूडान है, इथियोपिया है, उगांडा, तंजानिया और सोमालिया। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप भारत से क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं केन्या। आपको केन्या जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वीज़ा का रिलेटेड बात करेंगे, केन्या का इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे, आप कैसे जाएंगे, आप वहाँ जाओगे, कैसे ट्रैवल करोगे, बात करेंगे। तो पहले केन्या का कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। केन्या एक जो रिपब्लिक कंट्री है, वहाँ का प्रेसिडेंट है जो मेन है, और प्राइम मिनिस्टर, ऐसा उनका जो सिस्टम है। केन्या का पॉपुलेशन है करीब 5 करोड़ 14 लाख है उनका पॉपुलेशन है। 5 करोड़ 14 लाख पॉपुलेशन है, केनियन है। और उनमें से करीब 90,000 इंडियंस वहाँ है। 90,000 इंडियंस है। 90,000 इंडियंस में काफ़ी करीब 80,000 इंडियंस जो है केनियन इंडियंस है। तो केनियन इंडियंस क्या है, करीब जो ब्रिटिश रूल था, जो भी केन्या भी ब्रिटिश अंडर में था करीब 18th सेंचुरी में। तो मुंबासा उगांडा केन्या का रेलवे बन रही थी उस टाइम पे। सो जब ब्रिटिश जो है तो इंडिया से काफ़ी लोगों को, गुजरात से और बहुत सारे स्टेट से केन्या लेके गए थे एज ए लेबरर वहाँ काम करने के लिए। तो वही लोग वहाँ बस गए, और आज वो जो बस गए थे, और उसके बाद काफ़ी माइग्रेशन हुआ इंडिया से वहाँ केन्या। करीब 90s 50s के बाद काफ़ी माइग्रेशन केन्या हुआ इंडिया से। काफ़ी लोग गुजरात स्टेट से गए हैं और साउथ इंडिया से गए हुए हैं, वहाँ बस गए हैं। और करीब 90,000 जो है इंडियंस का पॉपुलेशन है। और इंडियंस जो है वहाँ पर ज़्यादा बड़े पैमाने में बिजनेस कर रहे हैं। जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो ओनर है इंडियंस है, ट्रेडर्स है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, और शॉप्स, बड़े बड़े जो शोरूम्स, बिजनेस ओनर्स है, इंडियंस हैं। सो केन्या जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है इंडियंस के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, बिजनेस ट्रेड के लिए केन्या के साथ। रिसेंटली कुछ साल पहले हमारा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ विजिट करके आ चुके हैं, क्योंकि बहुत पोटेंशियल मार्केट है केन्या। क्योंकि केन्या, देखिए, केन्या एक देश है, 5 करोड़ का मार्केट है आपके लिए। लेकिन केन्या का जो आजू बाजू का जो देश है, उगांडा हो गया, सोमालिया, सूडान, इथियोपिया, तंजानिया, सो इन देशों के साथ भी केन्या ट्रेड करते रहता है। तो इन देशों का जो पॉपुलेशन, आजू बाजू का जो पॉपुलेशन के साथ आप मिला लीजिए कितने करोड़ का लोग होते हैं। और काफ़ी जो तंजानिया, उगांडा, ओके, मतलब डेवलप हो रहा है, लेकिन सोमालिया, सूडान, ये कंट्री ज़्यादा केन्या के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे जो उनका प्रोडक्ट्स और सर्विसेज केन्या से इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है। केन्या आपको एक्सपोर्ट करोगे तो आपको फ़ायदा में रहोगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो केन्या का जो करेंसी है केनियन शिलिंग है। तो इंडिया का जो वैल्यूएशन के हिसाब से इंडिया का नीचे है करीब 1 इंडिया का रुपया, 1 रुपीस इंडिया का। केन्या का करीब एक शिलिंग 1.4850 शिलिंग मिल जाती है। क्योंकि केन्या का जो है एक्सपोर्ट कम हो गया है, उनका कंट्री में एक्सपोर्ट कम हो गया है, इसीलिए उनका जो करेंसी वैल्यू कम है। फिलहाल इंडिया से वैल्यू उनका कम है। करेंसी का बारे में बता दिया आपको, और केन्या का पोर्ट के बारे में बता दिया। केन्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नैरोबी उनका जो पोर्ट है, नैरोबी जो उनका जो एयरपोर्ट है, उनका कैपिटल है। तो कैपिटल में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नैरोबी। तो आप मुंबासा, इंडिया का पोर्ट से मुंबासा और इंडिया का एयरपोर्ट से नैरोबी आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपका कार्गो प्राइस।
नीचे जो दिया हुआ kogoport.com में, हमेशा kogoport.com में आप चेक कर लीजिए आपका कार्गो प्राइस क्या आएगा, एयर कार्गो और सी कार्गो। मुंबासा उनका मेन पोर्ट है, मेजर पोर्ट है मुंबासा। नैरोबी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनका जो कार्गो का हब है। तो आपको मैंने बता दिया। और आप कैसे जाओगे, अगर विजिट करोगे केनिया, आप कैसे जाओगे? देखिए केनिया जो है एक उनका जो सोर्स ऑफ इनकम फिलहाल केनिया का टूरिज्म के ऊपर। केनिया का जो है उनका बहुत सारे लॉन्ग बीचेस है, मुंबासा के उस तरफ से बहुत सारे बीचेस है, और बीचेस में बहुत सारे टूरिस्ट वर्ल्ड वाइड आते हैं। उनका जो बीच रिसोर्ट्स में बहुत सारे रिसोर्ट्स है बीच में, वहाँ आते हैं। और उनका जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट्स है, उनका जो मसाई मारा को दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो केनिया में लोकेटेड है। तो वर्ल्ड में करीब मिलियंस ऑफ टूरिस्ट हर साल केनिया आते हैं। तो फिलहाल केनिया को ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा फॉरेन करेंसी मिलता है टूरिज्म के ऊपर ज़्यादा डेवलप किया, ज़्यादा ध्यान दिया। और इसीलिए जो केनिया का जो आपको बता रहा हूँ, केनिया जो टूरिज्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, इसीलिए केनियन गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर्ल्ड का जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का सिटीजन को वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया। बहुत सारे कंट्रीज को, इवन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहुत सारे कंट्रीज जो है जो लिस्ट वीज़ा फ्री कंट्रीज जो है, तो उन देशों उन सिटीजन भी जाके ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप एक भारतीय हो, आप इंडियन हो, तो आप केनिया अगर जाना चाहते हो, आप डायरेक्ट टिकट ले लीजिए नैरोबी एयरपोर्ट, बॉम्बे या दिल्ली से। हर दिन करीब 2 फ्लाइट केनियन एयरलाइंस बॉम्बे से निकलती है। कहाँ पर जाती है? केनिया, नैरोबी जाती है, या दिल्ली से भी जाती है। बॉम्बे से जाती है केनियन एयरलाइंस। तो केनियन एयरलाइंस में आप जा सकते हैं नैरोबी। करीब इंडिया से 5000 किलोमीटर का दूरी है। केनियन एयरलाइंस डायरेक्ट जाती है फ्लाइट, या आप अगर दुबई होकर जाना चाहते हो तो एमिरेट्स भी जाती है, और बहुत सारे फ्लाइट जाती है। और जैसा कि हो गया अपना इथियोपिया एयरलाइंस जाती है, बहुत सारी जाती है। लेकिन जो डायरेक्ट फ्लाइट है आपका केनियन एयरलाइंस है, और वाया दुबई है, एमिरेट्स जाती है। फिर आप डायरेक्ट नैरोबी चले जाइए। नैरोबी में आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। आपको कुछ डॉलर पे करना पड़ेगा, फिर आपको $50 आई थिंक पे करना पड़ेगा, $50। फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा। आप 1 महीना से लेकर 3 महीना रुक सकते हैं। फिर केनिया का जो कुछ मेजर होलसेलिंग मार्केट का नेम्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। फिर आप जब विजिट करोगे केनिया, आप उन मार्केट में चले जाए। और केनिया में नैरोबी में जाओगे तो आप गुजरात का काफ़ी गुजराती लोग आपको ट्रेडर्स मिल जाएंगे। बिल्डिंग मटेरियल्स का दुकान है उनके पास, फूड स्टॉफ है, ग्रोसरीज है, सब जितने बड़े बड़े दुकान कपड़े का। तो ये लोग ज़्यादा करके गुजरात के लोग मिलेंगे आपको, और वहाँ वो लोग बस गए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत है, इसलिए वहाँ बस गए हैं। आपको इजीली वहाँ मिल जाएगा। केनिया का जो क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होता है। आप वहाँ घर लेके रेंट में घर लेके आप वहाँ 3 महीना तक रुक सकते हैं, 1 महीना भी रुक सकते हैं, मार्केट देख सकते हैं। अगर आप केनिया में पहुंच गए हैं तो आप नेबरिंग कंट्रीज भी विजिट कर सकते हैं, जैसा कि उगांडा, सोमालिया, तंजानिया, इथियोपिया और सूडान। इन कंट्रीज में आप जा सकते हैं अगर आप सेफ लेकिन जाइए, सेफली जाइए। सूडान, सोमालिया थोड़ा डेंजर है फिलहाल। फिर अगर आपके पास कोई अच्छा फ्रेंड है, गाइड है, फिर आप जा सकते हैं। और फिलहाल तंजानिया और उगांडा, इथियोपिया सेफ है। सोमालिया और सूडान थोड़ा डेंजर है। तो केनिया जाके, केनिया के साथ साथ आप 5 कंट्री विजिट करके आप ऑर्डर ले सकते हो। आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर ले सकते हो। तो अभी बात करेंगे आप इंडिया से केनिया क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आइए मैं एक छोटा सा दिखा रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगा, लेकिन अभी स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या प्रोडक्ट आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट हो गया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इंडिया से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जितना मेडिसिन वगैरह जाता है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मशीनरीज, स्टील, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, और जो है प्रीपेयर्ड फूड जो बोलते हैं ना, कैंड फूड भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। प्रीपेयर्ड फूड, पैक्ड फूड जो होता है, स्नैक्स, इंडियन स्नैक्स, राइस वहाँ बहुत चलता है, राइस, इंडियन राइस आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इंडिया का जितना सारे ग्रोसरी प्रोडक्ट, साबुन, तेल वगैरह जितना आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और लाइव एनिमल जैसा गोट, जैसा जो बकरी कहते हैं, गोट
आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सोमालिया, सूडान काफ़ी मात्रा से इंपोर्ट करते हैं गोट। लाइव एनिमल में गोट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, मीट एक्सपोर्ट कर सकते हो। टोबैको प्रोडक्ट, केमिकल्स, प्लास्टिक, रबर, लेदर में आपको बैग्स वगैरह, जो लेदर बैग्स, लैपटॉप बैग्स, बेल्ट वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं आपको जस्ट छोटा सा दिखा दिया आपको मैंने स्क्रीन में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता है इसलिए आपको मैंने दिखा दिया छोटा सा स्क्रीन में कितना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। इनका प्रोडक्ट का लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में हमेशा हमारा डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में देख के आप प्रोडक्ट के हिसाब से आप रेडी हो जाइए एक्सपोर्ट करने के लिए। फिर आपको अगर केनिया फिलहाल आप नहीं जा रहे हो मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, फिर आप केनिया का बहुत सारे B2B ट्रेड पोर्टल साइट है, ट्रेड डायरेक्टरीज है, क्लासिफाइड साइट से। मैं उन लिस्ट को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। आप उन साइट में जाके आपका कंपनी प्रोडक्ट, सर्विसेज, प्राइसेस वगैरह ऐड करके कंपनी में ऐड कर दीजिए, ताकि केनिया का जो उनका जो सर्च इंजन है, गूगल है और बहुत सारे सर्च इंजन है, आपका कंपनी दिखाई दे। अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप B2B डायरेक्टरीज है और बहुत सारे येलो पेजेस में दिखाया हूँ, ऐड कर दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। उनमें जाके केनियन कंपनीज को ईमेल के जरिए कांटेक्ट करिए, केनियन कंपनी को ईमेल करिए अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हो। और दूसरी बात है, अगर केनिया आप जाना चाहते हो तो केनिया में नैरोबी में बहुत सारे एक्सपो होता है, दुबई में भी बहुत सारे एक्सपो होता है, लेकिन अफ्रीका का ज़्यादा करके जो फुल अफ्रीका का जो एक्सपो एग्जीबिशन नैरोबी में होता है और साउथ अफ्रीका में होता है। तो नैरोबी में आप अगर जाना चाहते हो तो जितने सारे एग्जीबिशन कंपनी, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर, एक्सपो कंपनीज का डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। आपका प्रोडक्ट के हिसाब से आप सर्च करके जाइए, आपका प्रोडक्ट क्या है, कौन सा प्रोडक्ट का एक्सपो हो रहा है नैरोबी में, कौन सा डेट में, कौन सा मंथ में। आप विजिट करिए केनिया और आपको एक्सपो में एज ए विजिटर, एज ए पार्टिसिपेंट विजिट करके आप जाइए, जाके आपको ऑर्डर मिल सकते हैं 100%। कि केनिया में काफ़ी इंडियंस है, 90,000 इंडियंस है, वो लोग हिंदी बोलते हैं, जो वहाँ का लोग है केनियन इंडियंस हिंदी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, आपको बहुत सारे मदद हो जाएगी। तो ये बता दिया मैंने केनिया के बारे में। हमारा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं केनिया का जो होलसेलिंग मार्केट में ऐड कर दूंगा, टॉप कंपनी जो इंपोर्ट करते हैं उनका ऐड कर दूंगा, एक्सपो साइट्स ऐड कर दूंगा और ट्रेड B2B ट्रेड साइट ऐड कर दूंगा। तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया से। तो मेजर प्रोडक्ट है राइस है, फूड स्टफ है, ग्रोसरी प्रोडक्ट है, स्नैक्स है। इंडिया का जो है केनिया में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो रहा है, तो चाइना काफ़ी एक्सपोर्ट करता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो अगर आपको कम्पीट करना है तो आपको केनिया में नैरोबी में आपको खुद का एक स्टार्ट करना पड़ेगा कि होलसेलिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोडक्ट, आपका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का प्रोडक्ट। सो बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया का, और इंडिया का लोग वहाँ जाके बहुत सारे जो हार्डवेयर का जो दुकान है उनके पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल का प्रोडक्ट बहुत सारे खुला हुआ है। आप जाके मार्केट देखिए। अगर केनिया में अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, वहाँ सस्ता में हो जाएगी, क्योंकि केनिया का जो प्राइस, जो करेंसी लो है, वैल्यू, वहाँ का रेंटेड जो है, रेंटिंग आप रेंट पे लोगे तो इंडिया का जैसा है। इंडिया का जैसा कि आप छोटा सिटी में, इंडिया का जो छोटा सिटी का जो रेंट आप देखिए, तो इस हिसाब से आप केनिया में नैरोबी में, आउटस्ट्रीट नैरोबी में आपको मिल जाएगी रेंट में। और कंपनी फॉर्मेशन भी बहुत सस्ता है, आप खुद जाके वहाँ कर सकते हैं। अगर केनिया में आपको बिजनेस करना है, कंपनी सेटअप करना है, फैक्ट्री डालना है, या आपको बिजनेस सेटअप करना है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, या एक्सपो में भाग लेना है, अगर आपको हमारा कंपनी का मदद चाहिए, हमारा कंपनी हमेशा एक्सपोर्टर को प्रमोट करता है, इंडियन एक्सपोर्टर को, ट्रेडर को। अगर आपको हमारा कंपनी का असिस्टेंस चाहिए, आप हमें नीचे दिया हुआ ईमेल आईडी में हमें लिखिए, हम आपको पूरी तरह मदद करेंगे। अगर आप एक्सपो में जाना चाहते हो, केनिया का कोई आपको केनियन इंटरप्रीटर, ट्रांसलेटर आपको चाहिए, क्योंकि केनिया में आपको इंटरप्रीटर, ट्रांसलेटर का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि इंडियंस बहुत है, वहाँ का लोग इंग्लिश बोलते हैं, वहाँ का लोग फ्रेंच बोलते हैं, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है स्वाहिली लोकल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश, फ्रेंच भी लोग बोलते हैं, समझते हैं।
तो अगर आपको केनिया में कुछ बिजनेस डालना है तो केनिया में बिजनेस आप स्टार्ट करिए। केनियन किसी 1-2 केनियन सेल्स एग्जीक्यूटिव रखिए। इंडिया से आप माल, आपका जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करिए और केनिया में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं केनिया के अंदर। और सोमालिया, बाकी जो 5 कंट्रीज या नेबरिंग कंट्रीज को आप भी री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल्स बता दिया। आप अगर हमारा असिस्टेंट चाहिए कंपनी का तो आप हमें नीचे जो दिया हुआ ईमेल आईडी में हम लिखिए, हम आपको पूरी मदद करेंगे। और बाकी जितने सारी डिटेल्स मैं आपको बता दिया, एक्सपो साइट्स, ट्रेड B2B ट्रेड साइट और मार्केट का डिटेल्स, होलसेल मार्केटिंग डिटेल्स जो है आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। और आगे हम हमारा जो कंपनी का केनिया और बहुत सारे कंट्री का ई बुक भी आ जाएगी। ई बुक का जो खरीद आप 100 रुपीज़ में खरीद सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, और अमेजन में भी आपको मिल जाएगी आगे। फिलहाल जो हमारा ये वीडियो है, आपको अगर अच्छा लगा आप शेयर करिए आपका फ्रेंड्स के साथ, आपका दोस्तों के साथ या आपका रिलेटिव के साथ, और हमारा वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे का जो वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और हमारा कंपनी, हमारा जो चैनल काफ़ी सारे कंट्रीज़ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर वीडियो बनाते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप हमेशा डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा काफ़ी जो पुराना वीडियोज़ है, हाउ टू एक्सपोर्ट टू रशिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू UAE, हाउ टू एक्सपोर्ट टू सऊदी अरबिया, इसके ऊपर हम काफ़ी सारे वीडियो बना चुके हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लीजिए सब लिंक। अगर आप एक नया विजिटर हो, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। तो आपको पूरी तरह मालूम पड़ जाएगा कि एक्सपोर्ट क्या है, भारत से आप कैसे एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको पूरी तरह मालूम पड़ जाएगी। तो आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा। आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे का वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तब तक हम विदाई लेते हैं। आगे का जो वीडियो है हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।